नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की बौखलाहट पर सुलगाएंगे। इस विशेष सत्र में सरकार का क्या एजेंडा हो सकता है, इस पर खुलासा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सोनिया गांधी इस सत्र से घबराकर पीएम मोदी को एजेंडे पर सवाल खड़े करते हुए पत्र भी लिख चुकी हैं और विपक्षी नेता लगातार इस सत्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच नई संसद में कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है और विपक्ष इस पर भड़का हुआ है। ऐसे में विशेष सत्र पर विपक्ष की बेचैनी को लेकर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। मोदी के विशेष सत्र से क्यों बौखलाया विपक्ष? क्या होगा विशेष सत्र का एजेंडा? संसद के नए ड्रेस कोड पर क्यों भड़का विपक्ष? क्या केंद्र के विशेष सत्र में होगा कोई बड़ा खेल? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि केंद्र की ओर से बुलाया गया विशेष सत्र विपक्षी दलों से हजम नहीं हो पा रहा है। विपक्षी दल लगातार केंद्र के एजेंडे का पता लगाने में लगे हैं। रात रात भर इसे लेकर मीटिंग की जा रही है। विपक्ष की ओर से विशेष सत्र के एजेंडे को फेल करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन सत्र को लेकर क्या एजेंडा है इसकी कोई जानकारी विपक्ष के हाथ नहीं लग पा रही, जिससे दिन पर दिन विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सत्र में क्या होने वाला है इसका अंदाजा बीजेपी के भी कई नेताओं को नहीं है। सोनिया गांधी भी इस मामले में एजेंडा बताने की मांग करते हुए पीएम मोदी को पत्र लिख चुकी हैं और विपक्ष की ओर से 9 मुद्दों पर चर्चा की भी मांग की जा चुकी है, जिसमें महंगाई, एमएसएमई, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना, केंद्र राज्य संबंध, चीन बॉर्डर और सामाजिक सद्भाव शामिल हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी उन्हें संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया था। जोशी ने सोनिया को सख्त लहजे में कहा था कि इस तरह की हरकतें कर वो बिना बात का विवाद पैदा ना करें। हालांकि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब सभी की निगाहें 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र पर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने G20 के आयोजन से पहले इस विशेष एजेंडे को लेकर जानकारी दी थी और बताया था कि सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा और अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने की संभावना जताई। बार बार सत्र के एजेंडे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि अचानक सत्र बुला लिया गया, न इसके बारे में कुछ जानकारी है, न कोई एजेंडा बताया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से एजेंडा बताने की मांग कर रहा है, तो वहीं मोदी सरकार ने इस बात को ये कहकर टाल दिया है कि सत्र का एजेंडा पहले से रखने की परंपरा नहीं रही है। हालांकि संविधान का नियम साफ कहता है कि संसद सत्र को बुलाने की सूचना 15 दिन पहले देनी होती है। संसद सत्र से पहले एजेंडा बताना अनिवार्य नहीं होता है। संसदीय परंपरा के तहत सरकार संसद की बैठक के एक दिन पहले बुलेटिन जारी कर एजेंडे की जानकारी देती है। सरकार के पास अधिकार होता है कि वो पहले से तय एजेंडे को भी बदल सकती है। अब संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या हो सकता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले एजेंडे को लेकर काफी चर्चाएं हैं, जिसमें माना जा रहा है कि इस सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और सरकार इस पर एक कानून भी बना सकती है। वहीं दूसरी ओर चर्चा देश के नाम को लेकर भी की जा रही थी कि सत्र का एजेंडा स्थायी रूप से देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर होगा। हालांकि अभी तक विशेष सत्र के एजेंडे पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन
और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भी देश में काफी खुशनुमा माहौल है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि सरकार इस अवसर का इस्तेमाल देश के सामने अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए कर सकती है। अटकलें ऐसी भी है कि सत्र में सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का प्रस्ताव, समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में कदम, लंबे समय से प्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना या एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ाना भी हो सकता है। इसके अलावा अब जब G20 शिखर सम्मेलन सफलता के साथ खत्म हो गया है तो बीजेपी पीएम मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उनकी लोकप्रियता को बुनाना चाहेगी। अब तक जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को आम चुनावों में बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार जीत दिलाई थी। अगर इस बार भी लोकसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल करती है तो नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले देश के दूसरे नेता होंगे और बीजेपी फिर से एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख को करीब आता देख बीजेपी पूरी जान लगा रही है। हालांकि भाजपा के पास सनातन धर्म के अपमान का मसला भी अभी सबसे नया मुद्दा विपक्षी गठबंधन को घेरने के लिए है। इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है और अब डीएमके के ही एक नेता ने इस गठबंधन के एजेंडे का खुलासा करते हुए बता दिया है कि इंडिया का गठन सनातन विचारधारा को खत्म करने के मकसद से किया गया था। तो बीजेपी अब इस मामले पर शांत रहने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इस पर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब हिंदुओं के अपमान पर सवाल सोनिया गांधी की चुप्पी पर उठने लगे हैं। ऐसे में अब जब उदयनिधि के इस बयान से विपक्ष का भारी नुकसान हो चुका है तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि चुनाव तक ये मुद्दा खत्म हो और भाजपा नेताओं की कोशिश इस बयान को ज्यादा से ज्यादा भुनाने की ही रहेगी। संसद के विशेष सत्र में बदल जाएगा ड्रेस कोड। संसद के विशेष सत्र का आयोजन 18 सितंबर को पुरानी संसद में होगा, लेकिन 19 सितंबर आते ही गणेश चतुर्थी के मौके पर इस सत्र को नई संसद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले 17 सितंबर को नई संसद पर तिरंगा फहराया जाएगा। फिर विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा को सृजन के देवता के साथ साथ दुनिया का पहला शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है, जिनकी पूजा भवन के खुलने से पहले की जाएगी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी दिन पीएम मोदी का भी जन्मदिन है। हालांकि फिर 19 सितंबर को विधिवत पूजा अर्चना के साथ सांसदों के नए भवन में प्रवेश होगा, जहां संसद की कुर्सियों से लेकर स्टाफ की यूनिफॉर्म भी नई होगी। यानी कि सत्र की शुरुआत तो पुराने संसद भवन से होगी, लेकिन इसका समापन नए संसद भवन में ही होगा। 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन वर्तमान संसद भवन के निर्माण से लेकर अब तक की यादों को लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरे दिन पूजा अर्चना के बाद नए संसद भवन में प्रवेश होगा और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी इसमें हो सकती है। संसद की कार्रवाई के पुराने से नए भवन में शिफ्ट होने की इस यात्रा के साथ ही ये विशेष सत्र कर्मचारियों की ड्रेस में बदलाव का भी गवाह बन सकता है। इस दौरान संसद भवन के स्टाफ की पोशाक भी बदली नजर आएगी, जिसमें मेल से लेकर फीमेल स्टाफ, मार्शल, ड्राइवर सभी की ड्रेस को बदल दिया गया है। संसद भवन के कर्मचारियों के लिए नई पोशाक डिजाइन की गई है। यह पोशाक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने डिजाइन की है। सचिवालय के कर्मचारियों का परिधान बंद गला सूट से बदलकर मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट कर दी जाएगी। उनके शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग के होंगे, जिन पर कमल का फूल बना होगा, और वो खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के मार्शल की ड्रेस भी इस विशेष सत्र से बदल जाएगी। संसद के इस विशेष सत्र में दोनों सदनों के मार्शल मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे। ऐसे ही संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों की वेशभूषा भी
बदल दी जाएगी। अब तक वो सफारी सूट पहनते आए हैं, इसके बजाय उन्हें सैनिकों की तरह कैमरोफ्लेज ड्रेस दी जाएगी। हालांकि एक तरफ जहां नए संसद भवन के खुलने का उत्साह है, तो उस उत्साह को भंग करने के लिए विपक्षी दल भी सबसे आगे रहे हैं। कांग्रेस ने संसद भवन के कर्मचारियों की नई ड्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने ट्वीट कर ड्रेस पर कमल का फूल होने पर सवाल उठाए। ऐसे ही एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने भी इस पर ट्वीट किया और लिखा कि संसद स्टाफ की वर्दी पर कमल का सिंबल लगाकर बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर को राजनीतिक रूप देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए संसद का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान और G20 की सफलता के बाद दुनिया भर में पीएम मोदी का बोलबाला होने लगा है। इसके साथ ही इस सत्र में जो बिल पास हो सकते हैं, उससे भी विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया पर हो सकता है। बीजेपी के पास इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे चुनाव में इस्तेमाल कर पार्टी की जीत की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में सत्र के एजेंडे की मांग इसीलिए की जा रही है ताकि विपक्ष इस पर कोई नई रणनीति बनाकर मोदी सरकार को घेरने के लिए नई चाल चल सके और सफलतापूर्वक इस संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करे। हालांकि केंद्र की तरफ से एजेंडे की बात को बार बार टाला जा रहा है, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।